गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोलोइडल सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले लेक्चर में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडी विलियनों के बारे में बात की थी, चर्चा की थी। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडी विलियनों को मैंने 5 आधार पर वर्गीकृत किया था, 5 बेसिस पर। उनमें से 3 का अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज मैं चौथे के बारे में बात करता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ colloids on the basis of structure of colloid particles। colloid particles की संरचना क्या है, उसके आधार पर कितने प्रकार के किस किस टाइप के कोलॉइड्स हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कोलॉइड पार्टिकल्स की संरचना के आधार पर 2 टाइप के कोलॉइड्स हो सकते हैं। एक कहलाता है मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, और दूसरा कहलाता है मिसिलर कोलॉइड्स। मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स का मतलब क्या है? इस प्रकार के जो कोलॉइड्स होते हैं वो जो छोटे अणु होते हैं, छोटे अणुओं के समान संरचना युक्त एकाकी वृहत अणु होते हैं। छोटे अणुओं की जो संरचना होती है उसी टाइप के बड़े लार्ज और सिंगल पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं? मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका एल्बुमिन का है, एल्बुमिन, सिलिकॉन्स है, रबर है। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स के। जो मिसिलर कोलॉइड्स होते हैं, इनमें क्या होते हैं कि ये अणुओं के पुंज या परमाणुओं के समूह होते हैं जो विशेष प्रकार की कोहेसिव फोर्स, सहसंजक बल, कोहेसिव फोर्स या फिर वांडरवाल फोर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार के जो कोलॉइड्स होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? मिसिलर कोलॉइड्स के नाम से जानते हैं। और इनका बढ़िया एग्जाम्पल है आपका सोप है, साबुन है, डिटर्जेंट है। ये मिसिलर कोलॉइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? तो सामान्यतः संरचना के आधार पर कोलॉइड्स है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स और दूसरे मिसिलर कोलॉइड्स। मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स के अंतर्गत रबर, सिलिकॉन, एल्बुमिन, और मिसिलर कोलॉइड्स में सोप, डिटर्जेंट आदि। और इनके अंतर्गत ये परमाणुओं या अणुओं का समूह होते हैं जो कोहेसिव फोर्स या वांडरवाल अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े रहते हैं। अगला वर्गीकरण आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द कोलॉइड पार्टिकल्स। यानी कोलॉइड पार्टिकल्स की नेचर कैसी है उसके आधार पर वर्गीकरण। Classification of colloids on the basis of nature of the colloid particles। colloid particles की प्रकृति कैसी है उसके आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर colloids 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला कहलाता है मल्टीमोलिक्यूलर कोलॉइड्स। दूसरा कहलाता है मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स, और थर्ड कहलाता है एसोसिएटेड कोलॉइड्स के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो मल्टीमोलिक्यूलर कोलॉइड्स होते हैं, इसमें सामान्यतः है जो कोलॉइड पार्टिकल्स होते हैं, उन कोलॉइड पार्टिकल्स के आकार अगर 1 नैनोमीटर से कम हो तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे कोलॉइड्स आपस में जुड़कर, अणु कोलॉइडी पार्टिकल से आपस में जुड़कर जिन कोलॉइडी विलियनों का निर्माण करते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? मल्टीमोलिक्यूलर कोलॉइड्स। मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स का मतलब है कि इस प्रकार के कोलॉइडी विलियन में जो कोलॉइडी कण होते हैं वो कोलॉइडी साइज के ही कण हो, तब ऐसी स्थिति में जो कोलॉइडी विलियन बनेंगे उनको हम क्या कह देते हैं? मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स कह देते हैं। और एसोसिएटेड कोलॉइड्स जो होते हैं ये सामान्यतः एसोसिएशन से बनते हैं। एसोसिएशन
का ध्यान रखिएगा, या मैं ऐसे कह सकता हूँ संगुणित कोलॉइड्स का मतलब है कि इसमें जो कोलॉइड्स है वो उनका पुंज या समूह बनने का एक निश्चित सांद्रता पर होता है। अगर उस सांद्रता से कम सांद्रता है तो ये सामान्यतः एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट यानी एक विद्युत अपघट्य की भांति ही व्यवहार करते हैं। परंतु जैसे ही उस सांद्रता से या उस सांद्रता से अधिक सांद्रता हो जाती है, ये मिलकर जिस कोलॉइड्स का या पार्टिकल्स का निर्माण कर देते हैं उनको एसोसिएट कोलॉइड्स कहते हैं, और जो विलियन बनता है उसको हम क्या कह देते हैं, संगुणित कोलॉइडी विलियन कह देते हैं। जिस सांद्रता पर इनका निर्माण होता है उसको हम क्या कह देते हैं, CMC। ये जो एसोसिएट कोलॉइड्स होते हैं जिसका निर्माण करते हैं उनको हम मिसेल कह देते हैं। मिसेल या मिसेल का नाम से, सहचारी के नाम से जाना जाता है। जिस सांद्रता पर इनका निर्माण होता है उनको हम क्या कह देते हैं, क्रिटिकल मेसिल कंसंट्रेशन कहा जाता है। तो ये था आपका वर्गीकरण। 5 जो आधार बताए थे मैंने, 5 आधार जो बताए थे उसके आधार पर वर्गीकरण, ये 5वां वर्गीकरण जिसके आधार पर कोलॉइड पार्टिकल्स की नेचर कैसी है उनके आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। अब मैं चर्चा करता हूँ क्लासिफिकेशन के बाद में पर्टिकुलर कोलॉइड्स के बारे में, कोलॉइडी विलियनों के बारे में, जहां मैंने कहा कि सामान्यतः अपने को सोल के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ना है, सोल या कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। अब सोल या कोलॉइडल सॉल्यूशन से सेंस क्या है, सोल या फिर कोलॉइडी विलियन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन। सोल क्या है, ऐसे विलियन, ऐसे कोलॉइडी विलियन, ऐसे विलियन जिसके अंतर्गत डिस्पर्स जो मीडियम है वो तो हो लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम तो हो लिक्विड, लेकिन डिस्पर्स फेज हो वो सॉलिड, यानी ठोस प्रावस्था द्रव परिक्षेपण माध्यम में अगर वितरित रहे तो जो कोलॉइडी विलियन बनेगा उसको हम क्या कह देते हैं, सोल के नाम से जानते हैं। उसे हम क्या कह देते हैं, सोल के नाम से जानते हैं। सामान्यतः इसमें जो डिस्पर्सन मीडियम है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब मैंने चर्चा की थी, जब इनका क्लासिफिकेशन बताया था तब मैंने कहा था कि सामान्यतः जो सोल होता है उस सोल में अगर आपने परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल लिया है तो उसको हम हाइड्रोसोल कह देते हैं। बेंजीन अगर लिया सॉल्वेंट के रूप में, परिक्षेपण माध्यम के रूप में, तो हम उसको बेंजोसोल कह देते हैं। अगर आपने एल्कोहल लिया है तो हम उसको एल्कोसोल कह देते हैं। तो कुल मिला के ये जो सोल है वो डिपेंड करता है कि परिक्षेपण माध्यम कौन सा है। अब ध्यान रखना, ये जो सोल हैं ये 2 टाइप के हो सकते हैं। एक कहलाते हैं लायोफिलिक सोल और दूसरे कहलाते हैं लायोफोबिक सोल। लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड्स के बारे में अपन ने चर्चा कर ली, उसी का अंदरूनी वर्गीकरण क्लासिफिकेशन आ जाता है कि सोल भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। सोल में अगर सॉलिड और लिक्विड दोनों के मध्य इंटरेक्शन है तो लायोफिलिक सोल का निर्माण होगा। अगर इंटरेक्शन नहीं है तो उसके दौरान आपको किसका निर्माण होगा, लायोफोबिक या द्रव विरागी सोल का निर्माण होगा। अब ध्यान रखना, ये जो लायोफिलिक सोल है, ये लायोफिलिक सोल को बनाने के लिए सिंपल मेथड्स काम में ली जाती है। सिंपल मेथड्स के द्वारा आसानी से निर्मित किया जा सकता है। तो इसका अध्ययन नहीं करेंगे, केवल इतना ही है कि लायोफिलिक सोल है वो आसानी से घोलकर हम किसी, जैसे आपने कक्षा 12 के अंतर्गत अरेबिक गोंद को गर्म पानी के अंदर घोलकर उसको छानकर अरेबिक गोंद का कोलॉइडी विलियन बनाया था, वो लायोफिलिक सोल का एग्जाम्पल था। लायोफोबिक सोल की बात करता हूं तो लायोफोबिक सोल को बनाने के लिए विशेष मेथड्स मैंने बताया था, स्पेशल मेथड्स काम में ली जाती हैं। इन स्पेशल मेथड्स के बारे में चर्चा करेंगे। लायोफोबिक सोल के बारे में ही पूरा डिटेल पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं लायोफोबिक सोल को बनाने के लिए, चूंकि लायोफोबिक सोल में जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सन मीडियम है, उन दोनों के मध्य रिपल्सन या इंटरेक्शन नहीं पाया जाता है, इंटरेक्शन नहीं पाया जाता है या रिपल्सन पाया जाता है। इस कारण से सामान्यतः इन सोल को बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा या विशेष विधियों की सहायता से इनका निर्माण किया जा सकता है। साथ ही मैंने ये भी कहा था कि लायोफोबिक जो सोल होते हैं उनका इजीली प्रेसिपिटेशन हो सकता है अगर हल्की सी भी इलेक्ट्रोलाइट इनमें मिला दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में ये जो स्पेशल मेथड्स हैं इनके बारे में चर्चा करूंगा। सोल को बनाने के लिए सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियों के अंतर्गत लायोफोबिक सोल को सिंपल मेथड के द्वारा बनाया जा सकता है, जबकि लायोफोबिक सोल को स्पेशल मेथड्स के द्वारा बनाया जा सकता है, विशेष विधियों के द्वारा। लायोफोबिक सोल को बनाने के लिए 2 विधियां काम में ली जाती है। एक आती है आपको लायोफोबिक सोल के लिए, वो आती है कंडेंसेशन मेथड,
कंडेंसेशन मेथड, संघनन विधि, कंडेंसेशन मेथड। दूसरी आती है डिस्पर्सन मेथड, डिस्पर्सन मेथड। दो प्रकार की विधियां काम में ली जाती है। अब ध्यान रखिएगा, कंडेंसेशन मेथड और डिस्पर्सन मेथड से सेंस क्या है। तो ध्यान रखना, मैंने कहा कि कोलोइडल जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल, उनकी साइज 10⁵ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर साइज के होते हैं, पढ़ा था। अब ध्यान रखिएगा, अगर कोलोइडल साइज इस साइज का है तब तो आप उसको घोलकर आसानी से क्या बना सकते हो, सोल का या कोलाइडी विलियन का निर्माण कर सकते हो। किन विधियों के द्वारा, इन विधियों के द्वारा। लेकिन अगर इनसे साइज छोटी हो या इनसे साइज बड़ी हो, तब ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना है। तो कंडेंसेशन मेथड का मतलब क्या है, कंडेंसेशन मेथड का मतलब है कि साइज अगर कोलोइडल साइज के बराबर नहीं हो, क्योंकि नाम से पता लग रहा है संगनित विधियां या संगनन विधियां। संगनन विधियों का मतलब है कि आपको जोड़ना है उनको, यानी सबसे पहले जो कोलोइडल साइज है उस कोलोइडल साइज में लेकर आना है। यानी स्मॉल साइज के पार्टिकल होते हैं, इन स्मॉल साइज के पार्टिकल को आपस में जोड़कर कोलोइडल साइज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने वाली जो मेथड्स हैं उनको हम कह देते हैं कंडेंसेशन मेथड्स, संगनन विधियां। पुनः समझिए, संगनन विधियों का मतलब है कि जो आप सॉल्यूशन जिनका बनाना चाह रहे हो, जिन कोलाइडी विलियनों का बना रहे हो, तो उनमें कोलोइडल साइज के पार्टिकल्स नहीं है। कोलोइडल साइज के पार्टिकल्स में बनाने होने पर ही वो कोलोइडल सॉल्यूशन का निर्माण करेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हैं, उन स्मॉल साइज के पार्टिकल्स को आपको जोड़कर कोलोइडल साइज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है। तो जो मेथड्स छोटी यानी स्मॉल साइज के पार्टिकल्स को जोड़कर कोलोइडल साइज के पार्टिकल्स में बदल देती है, वो कहलाती है कंडेंसेशन मेथड्स। अब ये काम दो तरीके से किया जा सकता है। एक कहलाती है आपकी फिजिकल मेथड्स, भौतिक विधियों के द्वारा, और दूसरा काम में ली जा सकती है केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स का मतलब है कि ऑक्सीडेशन कराकर, रिडक्शन करवाकर, केमिकल एक्सचेंज करवाकर, ये मेथड्स हैं दो प्रकार की। दूसरी प्रकार की जो आती है डिस्पर्सन मेथड। डिस्पर्सन मीडियम में क्या करना है, डिस्पर्सन मेथड में क्या करना है कि आपके पास लार्ज साइज का है, यानी सस्पेंशन साइज का पार्टिकल है, उस सस्पेंशन साइज के पार्टिकल को तोड़कर किस में लाना है, कोलोइडल पार्टिकल के साइज में। देखिए नाम से पता लग रहा है, डिस्पर्सन यानी परिक्षेपण करना है, उसको तोड़ना है, विघटन करना है। और विघटन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सस्पेंशन यानी लार्ज साइज का पार्टिकल है उसको छोटे साइज के पार्टिकल में बदलना है। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि लार्ज साइज है उसको इसमें बदलेंगे कोलोइडल साइज के पार्टिकल में, कोलोइडल साइज के पार्टिकल में। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार की मेथड्स काम में ले लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन है, मैकेनिकल डिस्पर्सन है यानी यांत्रिक परिक्षेपण है। यांत्रिक परिक्षेपण का मतलब है कि किसी जो कोलाइडी चक्की होती है उसकी सहायता से पीसकर आप उसको कोलाइडी साइज के पार्टिकल्स में बदल सकते हो। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन का मतलब है कि किसी जैसे मेटल्स के कोलाइडी विलियन बनाने हैं, तो ऐसी स्थिति में जो कोलाइडल जो रोड है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पैदा करके कोलाइडी सॉल्यूशन में डुबोकर, जिसके अंतर्गत ब्रेडिक आर्क विधि महत्वपूर्ण है। ये जो कंडेंसेशन मेथड है इसके लिए मैंने बता दिया स्मॉल साइज के पार्टिकल हैं, स्मॉल साइज को किस में बदलना है, कोलोइडल साइज के पार्टिकल में, कोलोइडल साइज के पार्टिकल में। तो कुल मिला के कंडेंसेशन मेथड और डिस्पर्सन मेथड दोनों का ही मुख्य उद्देश्य है कि कोलोइडल साइज के पार्टिकल में चेंज करके आप उससे क्या निर्मित कर सको, कोलोइडल सॉल्यूशंस का निर्माण कर सको। इन दोनों के बारे में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे।